हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी हब, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर व मैथ्स की बेसिक क्लासेस मिलती हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आज की हम मैथ्स क्लास में डेसिमल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। डेसिमल कॉन्सेप्ट जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स में डेसिमल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका यूज़ हम अलग अलग क्वेश्चंस में करते हैं। ओके, सो बिना समय गंवाते हुए हम लोग डेसिमल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी हब में मैंने मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस डाली हुई हैं। इस चैनल में जाकर आप इंग्लिश ग्रामर, जो कि बिल्कुल बेस से मैंने स्टार्ट किया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। इसी तरह मैथ्स में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें अभी तक मैंने वैदिक मैथ में एक न्यून एकाधिकन मेथड और वर्टिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी की वीडियो बनाकर मैंने डाले हुए हैं। आज से दोस्तों मैं वीडियो के अंत में जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर डालूंगा, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जैसे आज डेसिमल चैप्टर हम लोग करेंगे तो डेसिमल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अभी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डेसिमल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको टाइप 1 बताता हूँ। टाइप 1 जैसे कोई भी नंबर है 5 लिखा हुआ है और 5/10 लिखा हुआ है, तो इसे हम डेसिमल कॉन्सेप्ट में कैसे लिखेंगे। डेसिमल कॉन्सेप्ट में लिखने के लिए दोस्तों हम दो तरीके से इसे करते हैं, या तो पहले हम डायरेक्ट डेसिमल पे लिख दें, या फिर हमारे पास जो दूसरी ट्रिक होती है वो क्या होती है, हम 5 को डिवाइड करें किससे, 10 से। सो 10 के टेबल में 5 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लिखेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगाकर यहाँ 0 लगाएंगे तो 10 5 क्या हो जाएगा 50, मीन्स कितना आंसर आया इसका 0.5। ओके, तो ये तो हो गया डिवाइड एंड डेसिमल कन्वर्जन मेथड। इसे हम डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 2/10 लिखा हुआ है तो सिंपल आप देखो, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो और डिनोमिनेटर पे 1 डिजिट है यहाँ पर, है ना, तो आप वंस प्लेस से 1 डिजिट काउंट करके यहाँ पर 0 लगा दें। ओके, सपोज 23/10 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, 23 में 23 लिखना है आपको, नीचे 10 लिखा हुआ है तो 1 डिजिट में आप बैक साइड से 1 डिजिट में आप डेसिमल लगा दें। चुटकियों में आप बिल्कुल डेसिमल को कर लेंगे। सपोज 3 डिजिट का नंबर है और अपॉन में आपके पास 100 लिखा हुआ है ना, अपॉन में 100 लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे 1 2 4 पूरा लिखा आपने, न्यूमरेटर को कॉपी किया, नीचे आप देखेंगे दोस्तों कितने जीरो हैं इसमें, 2 जीरोज हैं, तो आपको वंस प्लेस से काउंट करना, वंस टेंस 2 डिजिट आपने काउंट किया और यहाँ पर फिर क्या पुट कर दिया, डेसिमल पुट कर दिया, तो इसे हम क्या रेट करेंगे 1.24, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का, जैसे सपोज अब मैं जीरोज वाले कॉन्सेप्ट और 500 अपॉन आपके पास क्या लिखा हुआ है, सपोज 1000 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, बस 500 का 500 लिखा आपने और यहाँ पे देखा 3 डिजिट हैं, 3 जीरोज हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर लिख कर और फिर 0 लगा देना, पॉइंट लगाकर 0 लगा देना। दोस्तों कुछ एग्जांपल आप ऐसे भी देख लें, जैसे 2/100 लिखा हुआ, तो इसे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 लिखा और नीचे कितने जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरोज हैं दोस्तों, तो आप 1 डिजिट काउंट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर तो कोई डिजिट ही नहीं आप काउंट करने के लिए, तो हम किसी भी नंबर के पहले 0 ऐड कर सकते हैं। तो हमने 0 के पहले लिख लिया 0, तो 0 2 आपके पास 2 डिजिट बन गए, आपने 1 2 काउंट करके और ये डेसिमल लगा दिया है ना, तो 0.02 हो गया। सिमिलरली 24 लिखा हुआ है और अपॉन में 1000 लिखा हुआ है, सो क्या करेंगे आप यहाँ पर 24 तो एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 1 2 3 डिजिट के लिए 0 लिख लेंगे, तो 1 2 3 और ये पॉइंट आप लगा देंगे यहाँ पर। तो ये दोस्तों हमने अभी टाइप 1 में डेसिमल कन्वर्जन सीखा इतना सारा। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए टाइप 2 कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। टाइप 2 में आप क्या करेंगे कि जैसे ऐसे डेसिमल कन्वर्जन करना जिसके डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ना दिया हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/2 से। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 को डिवाइड करना है 2 से, मीन्स डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर को। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ना है, 1 आए तो 2 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो इस कंडीशन पे हम 0 रख लेते हैं। उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे और जैसे यहाँ पर डेसिमल पुट होगा तो यहाँ पर सिंगल 0 कॉपी हो जाएगा। ओके, अब 2 टेबल पढ़ें, 10 आए तो 2 5 जा 10, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 0.5 आ गया। ठीक है, और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 4/5। ठीक है, सो हमने क्या किया, 4 विल बी डिवाइडेड बाय 5, सो 5 के टेबल में पढ़ें 4 आए तो 5 टेबल 4 आएगा नहीं, सिंपल 0 लगा लें। 0 लगाने के बाद पॉइंट रखें, पॉइंट रखने के लिए यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 5 टेबल पढ़ें 40 आ जाए तो 5 8 जा 40। ओके दोस्तों, तो कितना आ गया यहाँ पर 0.8। नेक्स्ट नंबर लेते हैं दोस्तों हम 3/4। ओके, मीन्स 3 विल बी डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो 4 टेबल पढ़ना है, 3 आए नहीं आएगा तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा, यहाँ 0 हो गया। 4 7 जा 28, माइनस करने में 2 आया और यहाँ पर हो जाएगा 0। दोस्तों पॉइंट लगे होने की वजह से ना हम हर स्टेप पर एक 0 कॉपी कर लेंगे। 4 टेबल पढ़ना है, 20 आया तो 4 5 जा 20। ओके, बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 5/4। अभी मैंने यहाँ पर 4/5 का एग्जांपल आपको लेकर बताया था, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 5/4, मीन्स 5 विल बी डिवाइडेड बाय 4। सो 1 स्टेप, 4 1 जा 4, 1 आया। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट कॉपी करने के लिए हमारे पास नहीं है और हमें इसका आंसर डेसिमल में ही देना है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 4 टेबल 8 तो 4 2 जा 8, माइनस करने में आया 2, डेसिमल लगे होने की वजह से एक 0 हम एट अ टाइम लगा लेंगे। अब इसके बाद 4 टेबल 20 तो 4 5 जा 20, कितना आंसर आ गया इसका 1.25। तो दोस्तों ये रहा डेसिमल कॉन्सेप्ट। बस 2 टाइप के डेसिमल कन्वर्जन हमारे पास आते हैं जो बेसिक क्लासेस में क्लास 4
क्लास 5th में सिखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो एडवांस डेसिमल कन्वर्जन होता है जो क्लास 9th में आता है, जहाँ पर हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के साथ में, तो उनका कन्वर्जन मैं आपको वहाँ पर सिखाऊंगा। ओके, अभी हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को बतलाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जो डेसिमल की रीडिंग होती है, लाइक अभी जैसे ये आंसर आया 1 पॉइंट, कई लोग 25 पढ़ते हैं, 1.25 पढ़ेंगे, इसे 0.75 पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों इसे हम रीड करते हैं 1.25। क्या रीड करेंगे इसे? 1.25। डेसिमल के बाद हम डिजिट को सेपरेट रीड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्टैंडर्ड प्लेस पर जाएंगे या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा, तो आप यदि इसे 1.25 पढ़ेंगे तो गलत कहलाएगा। इसे हम क्या रीड करेंगे? 1.25। क्लियर? ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।